सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। अधिक मास पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि जो कि 14 अगस्त को पड़ रही है। उस दिन सोमवार भी है, शिवरात्रि भी है, सावन भी है और साथ ही साथ में अधिक मास भी है। तो इस अधिक मास में जिनके भी रोग हैं, कोई भारी दुख है, कोई भारी तकलीफ है या कोई बहुत भारी रोग हो गया है, स्पेशकर विशेष महिलाओं में पीरियड की समस्या, पीसीओडी की दिक्कत या उनकी ट्यूब ब्लॉक हो गई जिसकी वजह से संतान की प्राप्ति उनको नहीं हो पा रही है, तो वह इस शिवरात्रि जो कि 3 साल में अधिक मास एक बार पड़ता है, उस शिवरात्रि के दिन इस उपाय को अवश्य ही कीजिए। सबसे पहले तो आपको उपाय कैसे करना है। 2 तरह के शिवलिंग होते हैं, एक होता है डमरू शिवलिंग और एक होता है पार्वती शिवलिंग। जो पार्वती शिवलिंग होता है वो पूरा ज़मीन के टच होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है पार्वती शिवलिंग। और डमरू शिवलिंग या विष्णु शिवलिंग, ये जो होता है इसमें डमरू आकृति होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो शिवलिंग है ये विष्णु शिवलिंग है, डमरू शिवलिंग है, जिसमें नीचे डमरू की आकृति होती है, उसके ऊपर भगवान शंकर का शिवलिंग होता है। तो जब भी आप ये उपाय करने जाएं, अधिक मास की शिवरात्रि पर उपाय करने जाएं, तो जो विष्णु शिवलिंग है, विष्णु शिवलिंग कौन सा, जिसमें नीचे की तरफ डमरू हो, उस विष्णु शिवलिंग पर आपको ये उपाय खड़े होकर, यानी कि भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में खड़े होकर, आसन पर खड़े होकर उपाय करना है। और यदि आपके जो आसपास मंदिर है उसमें पार्वती शिवलिंग है जिसमें नीचे डमरू की आकृति नहीं है, यदि आप उस शिवलिंग पर ये उपाय करेंगे तो आपको उपाय बैठकर, आसन पर बैठकर करना है। अच्छे से आलती पालती मारकर बैठिए और उसके बाद आपको ये उपाय करना है। तो अब इस आपको उपाय में किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। एक तो आपको लेनी है 108 बेलपत्र, 108 बेलपत्र लेने हैं, साथ में 51 शमी पत्र, और 51 शमी पत्र के साथ में लेने हैं 7 कमल के पुष्प। यदि आपको कमल के पुष्प ना मिले तो आप 7 कमलगट्टे ले सकते हैं। अब 7 कमलगट्टे लेने के बाद में इनको हल्दी में भिगो लीजिए, यानी कि सातों के ऊपर हल्दी लगा लीजिए अच्छे से। हल्दी लगाने के बाद में शिव मंदिर में जाइए। जो भी आपको शिवलिंग दिखे, इस बात का ध्यान रखना कि शिवलिंग कौन सा है, विष्णु शिवलिंग या फिर पार्वती शिवलिंग। यदि आपने पार्वती शिवलिंग पर खड़े होकर उपाय कर दिया तो असफल हो जाएगा, और विष्णु शिवलिंग पर बैठकर, यानी कि विष्णु शिवलिंग के सम्मुख में बैठकर उपाय कर दिया तो फिर उपाय असफल हो जाएगा, क्योंकि 3 साल बाद फिर अधिक मास आएगा, आपका रोग दुख समाप्त नहीं होगा। तो इसलिए पहले इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आपको सबसे पहले क्या समर्पित करने हैं। सबसे पहले जो समर्पित करने हैं वो समर्पित करने हैं 7 कमलगट्टे या कमल पुष्प, जो आपको मिल जाए। 7 कमल पुष्प, अगर कमल पुष्प है तो उनमें हल्दी लगा लीजिए, और कमल गट्टे मिले हैं आपको, कमल पुष्प नहीं मिल रहे, तो 7 कमल गट्टे लेकर उनमें जो आपने हल्दी लगाई है वो समर्पित करना है। समर्पित करते समय आपको आपका नाम और गोत्र बोलना है। सातों एक साथ समर्पित नहीं करना है, एक एक आपको समर्पित करना है। एक एक कमलगट्टा समर्पित कीजिए नाम और गोत्र बोलकर। अब उसके बाद में आपको 51 शमी पत्र समर्पित करने, क्रम यही रखना है, क्रम बदलना नहीं है। पहले कमलगट्टे, फिर शमी पत्र और फिर 108 बेलपत्र। तो शमी पत्र जो आप समर्पित करोगे वो भी एक एक समर्पित करते जाना। उसके बाद 108 जो बेलपत्र है आपके पास, 108 बेलपत्र समर्पित करने। 108 बेलपत्र ही चाहिए इस उपाय में, और कोई वस्तु ना ले। 108 बेलपत्र, यदि मान लीजिए कि आपको 108 बेलपत्र ना मिल रहे हो तो आप 108 चने की दाल वो ले सकते हैं, पर पहले कोशिश कीजिए 108 बेलपत्र मिले ही मिले आपको। तो अब आपको ये 108 बेलपत्र एक साथ समर्पित नहीं करने, भगवान भोलेनाथ का एक नाम लेना है, और वो है कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है प्रत्येक बेलपत्र पर। एक एक बार जैसे आप बेलपत्र समर्पित करोगे कुंदकेश्वर महादेव, फिर एक बेलपत्र समर्पित करोगे कुंदकेश्वर महादेव, इस प्रकार से आपको 108 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है और 108 बेलपत्र समर्पित कर देने हैं। अब ये सारी वस्तु समर्पित होने के बाद में आपको क्या करना है, वहीं शिव जी के मंदिर में 15 मिनट बैठना है। बाबा से आपके मन की बात बोलनी है, जो आपका दुख तकलीफ और रोग है उस रोग को बोलना है।
15 मिनट वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहिए। जब 15 मिनट पूरे हो जाए तो आपको 51 जो शमी पत्र है उनको उठा लेना है और 108 बेलपत्र है उनको भी उठा लेना है। उठाकर घर पर ले आइए। सबसे पहले एक पात्र, एक कलश में जल भर लीजिए। जल भरकर उसमें वो जो 51 शमी पत्र है उनको डाल दीजिए। शमी पत्र को डाले रखिए। अब आपको शिवरात्रि के दिन ही, जैसे आप शिवरात्रि के दिन सुबह या शाम जब भी आप ये उपाय कर कर आ गए, और एक बात का और ध्यान रखना, 108 जो बेलपत्र और शमी पत्र लाओगे उनको धोना मत। जैसे आपने चढ़ाए हैं शिवलिंग पे से उतार कर वैसे ही लेकर आ जाना। अब उनको धोना नहीं है। 51 शमी पत्र को आपने कलश में डाल दिया है। एक कलश में जल भरकर सारे के सारे एक में ही डाल देने हैं और 108 जो बेलपत्र उनको घर पर रखना। अब शिवरात्रि वाले दिन रात्रि को 12 बजे पहला बेलपत्र खाना है आपको। पहला बेलपत्र खाना है रात्रि को 12 बजे, 3 घंटे के गैप के बाद में, यानी 3 घंटे के अंतराल, जब 3 घंटे बीत जाए दूसरा बेलपत्र खाना है। फिर 3 घंटे गुजर जाए चौथा बेलपत्र खाना है। इस प्रकार से 3-3 घंटे के अंतराल में आपको एक एक बेलपत्र खाना है। उस दिन कोई फास्ट नहीं करना, कोई व्रत नहीं करना। आप खाना खाते हैं खाना खाइए, चाय पीते हैं चाय पीजिए, दूध पीते हैं दूध पीजिए। बस 3-3 घंटे के अंतराल में बेलपत्र खाते रहिए। यदि एक दिन में 108 बेलपत्र ना खाओ 3-3 घंटे के अंतराल में भी, अगले दिन फिर 3 घंटे के अंतराल पे खाइए। इस प्रकार से 3-3 घंटे के अंतराल पे बेलपत्र खा के ख़त्म करिए 108 बेलपत्र। जब 108 बेलपत्र खा के ख़त्म कर दो तो जो कलश में आपने शमी पत्र रख रखे हैं उस कलश के शमी पत्र के जल और शमी पत्रों को किसी भी वृक्ष के नीचे ठंडा कर दीजिए, रख दीजिए। जब आप 108 बेलपत्र खा लोगे, जिस रोग, जिस बीमारी, जिस तकलीफ़ के लिए आपने ये उपाय किया होगा, निश्चित रूप से आपका ये उपाय सफल होगा और आपकी वह बीमारी ठीक होगी। जिन माताओं बहनों को पीरियड नहीं आता, पीसीओडी की समस्या चल रही है, उनका पीरियड आ जाएगा, पीसीओडी ख़त्म हो जाएगी। यदि उनकी ट्यूब ब्लॉक बता दी गई है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है बता दी, तो वो ब्लॉक ट्यूब भी खुल जाएगी, क्योंकि अधिक मास 32 महीने बाद पड़ता है, यानी कि कुल 32 माह बाद अधिक मास पड़ता है। 3 साल में एक बार अधिक मास आता है। अधिक मास के शिवरात्रि के दिन आप ये उपाय अवश्य कीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।